सिर्फ एक दिन 24 घंटे के लिए खुलता है द्वार, जहां गुफा में बिराजी मां करती हैं सबका उद्धार। जहां द्वार खुलते ही मिलती है आने वाले कल की छाप, जहां दर्शन से धुल जाते हैं सारे पाप। साल में सिर्फ एक दिन लगता है श्रद्धालुओं का तांता। बे औलाद दंपतियों की गोद भर देती है माता। यहाँ लोगों ने लगाया निशान, जो बता रहा है कि पत्थर में भी होती है जान। जी हाँ, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अद्भुत स्थान पर, जो है कोंडागांव जिले के फरसगांव में पड़ने वाली आलोर पंचायत में। तो देर कैसी, चलिए चलते हैं चमत्कारों वाली देवी गुफा के दर्शन को। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। जी हां, सिर्फ एक दिन, साल में सिर्फ एक दिन खुलता है ये दिव्य स्थान, जिसे लोग माता लिंगेश्वरी देवी के दरबार के नाम से जानते हैं और मानते हैं। तभी तो साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाले इस माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी गुहार लगाने, मुराद मांगने पहुंचते हैं। माता के इस स्थान के बारे में काफी रोचक बातें हैं, जो लोगों को इस चमत्कारिक स्थान के प्रति और आस्थावान बनाती है। मसलन साल में केवल एक दिन विशेष मुहूर्त पर गुफा मंदिर का द्वार खुलना, इस स्थान पर होने वाले चमत्कारों को लेकर स्थानीय लोगों के अनुभव, और साथ ही यहाँ पत्थरों की तिल तिल कर बढ़ते पत्थर, जो अब किसी चट्टान सरीखे हो चुके हैं। आज हम आपको एक एक कर इस दिव्य देवी स्थान के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर इस गुफा के खुलने का समय आ चुका है। हिंदू पंचांग अनुसार भादो माह में नवमी तिथि के पहले बुधवार को साल में सिर्फ एक बार और एक ही दिन के लिए खोला जाता है इस पवित्र गुफा का द्वार, और इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 7 सितंबर को ये द्वार खोला जाएगा। खास बात ये है कि द्वार को खोलते ही यहाँ भीतर एक पग चिन्ह नजर आता है, और इसी पग चिन्ह को देखकर भविष्य की स्थिति का अनुमान पुजारी लगाते हैं। एक से ये है कि यहाँ पर कुछ निशान मिलते हैं, क्या है उसका, क्या संकेत रहता है, क्या मान्यता है? यहाँ पर दरवाजा खोलने के बाद खोज देखते हैं पद चिन्ह, क्योंकि रेत बिछा के बंद किए हैं, उसमें खोल के फिर निशाना देखते हैं, पद चिन्ह रहता है। अभी से नहीं, पहले पूर्वज से चलते आ रहा है। कभी शेर कोच, कभी हाथी कोच, कभी आदमी कोच, कभी चीता कोच, कभी मुर्गी कोच, कभी घोड़ा कोच, ऐसा रहता है। इसमें सियान लोगों का कहावत है कि हाथी कोच शुभ अनाज पानी होने का संकेत रहता है, और शेर कोच भी माई जी के सवारी है, वो भी शुभ काम है। और चीता, आदमी, इसमें यदि खोज मिलता है ना, इसमें लड़ाई झगड़ा होने का। सचमुच ये किसी चमत्कार से कम नहीं। भला जिस स्थान पर साल के बाकी दिन कोई जा नहीं सकता, वहाँ ये निशान कैसे आ जाते हैं? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आना स्वाभाविक है, लेकिन स्थानीय लोग इसे आस्था की नजर से देखते हैं। खास बात यह है कि इस गुफा के भीतर प्रवेश करने के लिए सीधा चलकर नहीं, बल्कि बैठकर या लेटकर ही प्रवेश किया जा सकता है।
गुफा के भीतर बीचों बीच पत्थर के लिंग की आकृति है, जिसकी ऊंचाई के 1.5 से 2 फीट है। इस आकृति को स्थानीय निवासी लिंगई याया यानी लिंगई माता के नाम से पूजते हैं। माँ मुरादें पूरी करती है, माँ गोद भरती है। तभी तो यहाँ पहुँचने वाले भक्तों में सबसे ज्यादा संख्या उन दंपतियों की होती है जो संतान की कामना रखते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ऐसी इच्छा रखने वाले दंपत्ति को यहाँ खीरा ही चढ़ाना होता है, जिसे पुजारी पूजा करने के बाद वापस दंपत्ति को ही देते हैं और फिर इस प्रसाद को दंपत्ति स्वयं के नाखून से फाड़कर कड़ुआ भाग सहित ग्रहण करते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बीते 4 सालों में हजारों लोगों की गोद माई की कृपा से हरी हो चुकी है। इस समय हम माता लिंगेश्वरी के दरबार में हैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो गुफा है। ये गुफा का दरवाज़ा है जो साल में एक बार खुलता है और यहाँ पर पूजा होने के बाद लोगों को माता दर्शन देती है। यही वो जगह है जहाँ से लोग अपने संतान की कामना लेकर आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर किस टाइप के लोग मन्नत मांगने आते हैं, क्या है? यहाँ साहब देखिए, पहले तो निसंतान वाले ही आते रहे, अभी तो निसंतान वालों का मन्नत पूरा होते होते देखा देखी में अभी लोग उमड़ पड़े हैं। अभी नौकरी के लिए, कोई धंधा पानी के लिए, कोई लड़की नहीं मिल रहा है तो लड़का लड़की के संबंध में आता है, लड़की के लिए लड़का नहीं मिलता है तो वो भी यहाँ आते हैं और सबका मन्नत पूरा होता है। और यहाँ माई जी को वो बोलते हैं कि मैं सोना चढ़ा दूंगा, चांदी चढ़ा दूंगा, वही लोग बोलते हैं। पुजारी समिति कोई मांग नहीं करते। और हम लोग कहते हैं देखो, जितने भी श्रद्धालु आप आते हो, माई जी से आप अंतर्यामी है, वो मन से बात करो, क्या लेना चाहते हो और क्या देना चाहते हो। ये स्थान चमत्कारों से भरा माना जाता है। कहते हैं यहाँ के पत्थरों में भी जान है। आखिर कैसे, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं यहाँ मंदिर को लेकर की गई सामाजिक व्यवस्था को, क्योंकि वो भी काफी अनूठी है। समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी तय रहती है, जिसे जो काम दिया गया है वर्षों से वे उस काम को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ में रामलाल कुर्राम जी। दादा, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से बनाई गई है? यहाँ पर क्या व्यवस्था रहती है, थोड़ा सा? हाँ, यहाँ ये है, यहाँ प्रसाद बनाने का, माई जी के लिए प्रसाद बनाने का ये यहाँ पर ये व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ हमारे समाज में पूर्वज से चलते आ रहा है, राउत पानी लाता है, लिपा पोता करता है और प्रसाद बनाता है, और प्रसाद राउत का हाथ का प्रसाद चढ़ाते हैं। और कुम्हार का काम है नया हंडी लाना, आरती लाना, उस नया हंडी में ही पानी वहाँ ले जाते हैं। और माली जो है उनका काम है फूल देने का। सचमुच आस्था का गुफा स्थान बेहद अनूठा भी है और चमत्कारी भी। तभी तो यहाँ श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर माता के दरबार में पहुँचते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, आगे हम आपको बताएंगे समय के साथ बढ़ते जा रहे पत्थरों के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। हम जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों कहा जाता है इस दिव्य स्थान पर पत्थरों में भी होती है जान। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय से एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा की जानकारी मांगी। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बेला ताल पर चलाया सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री बोले, तालाब में चारों तरफ फैली जलकुंभी तालाब को बचाने के लिए श्रमदान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम पर राजनीति। कांग्रेस ने सतना के सिद्धा पहाड़ पर अवैध खनन का विरोध किया। सरकार पर धार्मिक आस्था की अनदेखी का आरोप लगाया।
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से की मांग। प्रदेश में बेरोजगारों को दिए गए रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। खाली पदों पर दीवारों के भी कान होते हैं, ये मुहावरा हम में से हर किसी ने सुना जरूर है, लेकिन यकीन शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि पत्थर को हम सब बेजान ही मानते हैं। लेकिन कोंडागांव की आलोर पंचायत में स्थित माता के इस दिव्य धाम में मौजूद पत्थर ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सचमुच पत्थरों में जान होती है। आइए जानते हैं आखिर क्यों कहा जाता है कि यहां पत्थरों में भी जान है। वैसे तो माना जाता है कि पत्थरों में जान नहीं होती, लेकिन अगर जान ना होती तो क्या नाम लिखने से पत्थर पानी में तैरता, या फिर किसी पत्थर का आकार बढ़ सकता था? हो सकता है कि विज्ञान इस सब के पीछे अपने अलग अलग तर्क भी पेश कर दे, लेकिन हमारे देश में तो पत्थर से बनी मूर्ति की सजीव मानकर ही पूजा की जाती है। खैर, इस सबसे इतर कोंडागांव के आलोर में स्थित माता स्थान पर पत्थरों में भी जीवन होने का प्रमाण मिलता है। स्थानीय लोग तो यही मानते हैं, क्योंकि वे खुद इस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। पूर्व सरपंच रामलाल कोराम का कहना है कि सालों पहले उन्होंने खुद पत्थर में निशान लगाया था, लेकिन आज पत्थर उस निशान से ऊपर बढ़ चुका है। माता लिंगेश्वरी का ये दरबार चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ पे लोग अपने कुल के वंश के वृद्धि के लिए, बढ़ावे के लिए मन्नत मांगने आते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर जिस पहाड़ी में माता विराजी है, वहाँ पर कुछ अजीब चमत्कार कहें या कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको देखकर आश्चर्य लगता है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो पत्थरें हैं, ये पूरी पत्थर ये लगातार अपने आप बढ़ते चले जा रही है। ये यहाँ पर ये दो पत्थर जुड़ गए हैं, एक बीच में गैप था, लेकिन आज देखिए कि एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़ गया है। हमारे साथ में रामलाल कोराम जी हैं, जो लगातार इस पहाड़ी पर आते हैं। उनसे पूछते हैं, दादा यहाँ पे क्या लग रहा है, ये पत्थरें क्यों ऐसे अचानक क्या बढ़ रही हैं? लोग बोलते हैं कि पत्थर बढ़ रही है, ये जुड़ गया है, क्या लग रहा है? जी, बढ़ रहा है, क्योंकि ये पत्थर इतना बड़ा गैप था। मैं सन 79 में मनोनीत सरपंच था, तो इतना बड़ा गैप था, उसको टेप में नापा और टेप में नाप के कहीं डायरी में रखा हूँ। और इसी उम्र में देख, सन 79 की बात है, और अभी वो पूरा पत्थर इतना गैप था, 3 फीट गैप था, अभी पूरा टिक गया, देखो टिक गया है। अच्छा, इस पत्थर के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ निशान मारे थे। हाँ, ये जो पत्थर है, यहाँ हवन उवन कुंड के लिए हम लोग बनाए, मैं सरपंच था तब, तो उसमें टेप में सीधा धागा लगा के इसी सिद्धांत से दीवार लेकर के नेव करके इसको चबूतरा बनाया। अभी मेरे रहते तक देखो इतना बड़ा, कम से कम 4 फीट उधर बढ़ गया। ये कहीं ना कहीं एक चमत्कार ही कहेंगे कि इस पत्थर की जो लंबाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए कि पत्थर बाहर निकल चुका है, और पूर्व सरपंच का कहना है कि उन्होंने पत्थर के हिसाब से ये चबूतरा बनवाया था, और आज ये चबूतरा छोटा पड़ गया है, पत्थर बाहर निकल गया। तो माता का ये दरबार वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आलोर पहाड़ी में गुफा के पीछे 3 टुकड़ों में बटा एक पत्थर भी है, और इसी पर लिंगेश्वरी की पहले पूजा होती है। लोग बताते हैं कि पहले ये पत्थर साबुत था। इस समय हम उस पहाड़ी पर खड़े हैं जहां पर माता लिंगेश्वरी विराजमान है। 7 सितंबर को माता लिंगेश्वरी का गुफा का पट खुलेगा। उसके पहले हम कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहेंगे कि माता की पूजा सबसे पहले इस पत्थर पर होती है। लोगों का मानना है कि ये पत्थर पहले एक पूरा समूचा था, एक साबुत था, लेकिन ये 3 टुकड़ा हो गया।
इसके पीछे भी कई कहानियाँ हैं। पर सबसे पहले ये है कि माता की पूजा पहले यहाँ पे होती है, उसके बाद माता सामने जो अंदर गुफा है वहाँ पर माता की पूजा होती है। हमारे साथ में यहाँ के पूर्व सरपंच हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि पत्थर के टूटने का राज क्या है और क्या किस चीज़ का संकेत है। भैया ये पत्थर जो है 3 टुकड़े में है, क्या ये पहले से ऐसा था या ये टूटा है तो क्या हुआ? ये पहली एक ही ठुक था। ये 84-85 की बात है। उस समय मैं सरपंच था, तो पुजारी लोग यहाँ पूजा करने आए थे, तो पत्थर गोल था, बने नहीं था। तो मेरे को बुलाए, तो यहाँ सरपंच पत्थर नहीं है, यहाँ कैसे पूजा करेंगे ऐसे बोले। तो हम लोग को अगल बगल में देखे उधर गिर पड़ा था। यहाँ इसको कौन गिराया, कैसा गिरा, इसके लिए हम लोग सोचने लगे। तीन टुकड़े का मतलब इसके बाद क्या हुआ था? 3 टुकड़ा हुआ तो उसको फिर एक टुकड़ा को चढ़ा के पूजा किए, और 3 टुकड़ा के बाद मेला खत्म होने के बाद इतना वाद विवाद बढ़ गया। 3 टुकड़ा हुआ तो 3 टुकड़े में बने 3 पार्टी हिस्सा हुए लोग बाग। झगड़ा का माहौल चला, बहुत बड़ा झगड़ा चला। किसके बीच में झगड़ा हुआ था, क्या है, थोड़ा सा कुछ बता। हाँ, इसमें बड़े डोंगर में हलबा लोग हैं, हम लोग यहाँ आलोर वाले हैं, और दूसरा और भाई लोग हैं, बने 3 टुकड़े में बटे लोग। इसके अलावा कहते हैं कि संतान की कामना लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को एक खास रास्ते से होकर ही गुफा तक जाना होता है। ऊपर पहाड़ी में माता का दरबार है और माता के पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तरफ ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और एक तरफ ये कंकड़ भरे रास्ते हैं। लोगों की मान्यता है कि जब इस रास्ते से ही चल के जाएंगे तभी उनकी मन्नत पूरी होगी। और यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि जो इस सीढ़ियों से चढ़ के जाता है माता उसकी नहीं सुनती। माता का यही कहना है कि अपनी मन्नत पूरी करनी है, मुझसे कुछ पाना है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना है। जितना तकलीफ सहेंगे तब तो मेरे दर्शन करने आते हैं, कुछ तो तकलीफ होना चाहिए, ऐसे बोले तो हम लोग इसको नहीं बनाए दादा। इधर से जाते हैं ना उसको मन्नत पूरा नहीं होता, इधर से चढ़ते हैं ना उसका मन्नत होता है, क्योंकि चढ़ के जाते हैं वो बने माता जी बोले कुछ तकलीफ होना चाहिए उनको। किसी वक्त में यहाँ केवल आसपास बसे लोग ही दर्शन के लिए आते थे, लेकिन सोशल मीडिया और सूचना क्रांति का ही नतीजा है कि अब यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुँचने लगे हैं। भीड़ बढ़ने का मेरे हिसाब से ये 12 साल करीब हो रहा है। 10 से 12 साल ज़्यादा हो गया, और 15 साल मान के चलिए। अब उसका कारण आप बोलेंगे तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाईलाइट करते गए, सच्चा बात कर रहा हूँ, तो बाहर के लोग समझे इसको। सोशल मीडिया का ज़माना है, इस बात को आप ही लोग तो आगे बढ़ाए हो, उसी से भीड़ आने लगा है ज़्यादा। देश विदेश से जो भीड़ आते हैं उसमें सच्चाई है। भले ही आज विज्ञान लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया हो, पर ईश्वरीय आस्था भी इंसानों की जिंदगी में अपनी एक अलग स्थान बनाए हुए है। इसका नजारा आलोर में देखने को मिलता है, जहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। और इसी के साथ हमारी इस खास प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।